देखिए बच्चों, क्लास 9th की फिजिक्स मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आपको बताया था फोर्स क्या होता है और इफेक्ट ऑफ फोर्स बताया था, बैलेंस्ड फोर्स बताया था, अनबैलेंस्ड फोर्स बताया था। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक न्यूटन्स के लॉज बताऊंगा। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला इसका स्टेटमेंट सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको उस स्टेटमेंट के बाद आपको समझाता हूँ। न्यूटन ने जैसा स्टेटमेंट दिया वैसे आपको लर्न करना पड़ेगा। उसने क्या कहा था? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its states or to change its state of rest or of uniform motion, to change its state of rest or of uniform motion। ये तो न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था एज इट इज़ मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया। बोला था इसने अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक इसकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, बुक पड़ी है अब टेबल पर, और टेबल पर बुक पड़ी रहेगी कब तक? जब तक कि कोई इस पर कोई उसको ना उठाए, जब तक कि कोई इसके ऊपर फोर्स ना लगे, कोई इसको पिकअप ना करे, और नहीं कोई पिकअप करे और कोई फोर्स ना, तो ये एज इट इज़ पड़ी रहेगी। तो जब तक पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही उसका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी जब तक कि वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। क्लियर? अब देखिए, यहाँ से 2 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक निकलते हैं। एक तो आता है आपका इनर्शिया, दूसरा आता है मोमेंटम। इनर्शिया क्या होता है? इसमें लिखा था कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो एक इसमें आता है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन्स एज रेस्ट or if moving to continue moving in a straight line is called inertia। मतलब रेस्ट को रेस्ट में रहने दिया जाए और मोशन में तो मोशन में ही रहने दिया जाए। ये टेंडेंसी इनर्शिया कहलाती है। क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उस ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन में रहने के लिए क्या कर दिया जाए? उससे रेजिस्ट किया जाए, उसी पोजीशन में रहने के लिए बाध्य किया जाए। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहे। तो ये टेंडेंसी इनर्शिया कहलाती है। क्या कहलाती है? इनर्शिया। क्लियर हो गया? तो इनर्शिया is that property of a body
ड्यू टू विच इट रेजिस्ट आ चेंज इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और मैंने एक चीज़ बताया था, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसकी इनर्शिया की डेफिनेशन है। अच्छा, इनर्शिया अगर ज़्यादा होता है तो फोर्स ज़्यादा होता है, फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए। मास इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी। इनर्शिया, किसी बॉडी की इनर्शिया को मेजर करने के लिए मास बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। और अगर मतलब क्या, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं तो उनमें उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होती है लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जैसे एक स्टोन है और एक फुटबॉल है, तो एक स्टोन में इनर्शिया ज़्यादा होगी फुटबॉल के कंपैरिजन में। समझ में आ गया? क्योंकि जब हम स्टोन को किक मारते हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, लेकिन जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो बहुत दूर चली जाती है। तो स्टोन रेजिस्टा चेंज इन स्ट्रेट बेटर देन अ फुटबॉल। क्लियर? तो स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन फुटबॉल। ऐसे क्रिकेट बॉल में ज़्यादा इनर्शिया होती है बजाय रबर बॉल के। तो किसी भी बॉडी की इनर्शिया मास पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मास पर। क्लियर हो रहा? अब मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ मैंने आपको इनर्शिया समझा दिया और इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है समझा दिया। इसके कुछ एप्लीकेशन आते हैं कि जब एक कार और बस क्या टर्न्स आ कॉर्नर शार्पली, कि जब एक कार और बस क्या करते हैं, जब मोड़ने के लिए आते करते हैं तो वो एक साइड की तरफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर इनर्शिया टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक और आता है कि व्हेन आ ट्री इज शेकन फास्ट, जब किसी पेड़ को बहुत तेज़ी से लाया जाता है, देन इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन, तो उसमें से उसके पत्तियाँ और पत्तियाँ और फल नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हेन द ट्री इज शेकन इट मूव्स टू एंड फ्रो स्लाइटली, जब इसको हिलाया जाता है तो मूव करने लगता है टू एंड फ्रो। बट फ्रूट्स एंड लीव्स किस में होते, जबकि फ्रूट्स और लीव्स किस में होते हैं? रेस्ट में होते हैं। लेकिन इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू देयर इनर्शिया एंड हैव डिटैच फ्रॉम द ट्री, तो इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में होते हैं और जैसे हिलाए जाते हैं तो वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। ऐसे ये कारण आता है कि अगर कार और बस को तेज़ी से एकदम तेज़ी से रोका जाए या जब रोकते हैं तो पैसेंजर आगे की ओर गिरते हैं। ऐसा क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, बिकॉज द पैसेंजर टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्योंकि जो पैसेंजर थे वो कैसे में थे? रेस्ट में थे। और जो बस थी मोशन में थी। अचानक ब्रेक लगाने से किस में आती है? रेस्ट में आती है, जिसकी वजह से जो रेस्ट में बैठे पैसेंजर थे अचानक मोशन में आते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये तो आपके इनर्शिया और इनर्शिया की एप्लीकेशन हो। अब बात करते हैं, आपको जब बात उसकी की जाती है किसकी, जब इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो एक और टॉपिक आता है मोमेंटम। बहुत इम्पोर्टेंट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। कह रहा है कि किसी बॉडी को हम रोकेंगे तो फोर्स उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या? मतलब ये कि मोमेंट कि जब फोर्स किसी मूविंग बॉडी को
रोकेंगे तो उसमें जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए फोर्स और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी दोनों पर ही उसको डिपेंड करते हैं, फोर्स और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। तो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो जो मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम ऑफ आ बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी के कैसे होता है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किसको होता है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखिए क्या मोमेंटम, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे आपको मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, P इक्वल टू एम इंटू बी। द मोमेंटम ऑफ आ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास को m से, वेलोसिटी को v से और p को मोमेंटम से। क्लियर। और मोमेंटम की जो ऐसा यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट होती है। क्लियर। ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम की। तो मोमेंटम जो होता है मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब इसकी मैंने ऐसा यूनिट बता दी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी आई है तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। और वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम भी जीरो होगा। मोमेंटम कैसा होगा, जीरो। क्योंकि आप सीधी सी बात समझ लीजिए, कोई बॉडी है, कोई बुक पड़ी है, वो रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो मोमेंटम क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, मोमेंटम हो नहीं रहा तो मोमेंटम भी जीरो होगा। क्लियर हो गया। तो इफ द बॉडी इज एट रेस्ट देन इट्स वेलोसिटी जीरो एंड देन मोमेंटम विल बी ऑल्सो जीरो। क्लियर। एवरी मूविंग बॉडी हैज़ मोमेंटम। मूविंग बॉडी में क्या होता है, मोमेंटम होता है। अब जैसे एक कराटे प्लेयर है, वो एक बार में बहुत सारी टाइल्स को तोड़ देता है, बिकॉज ही स्ट्राइक्स द टाइल्स विद हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट, प्रोड्यूसिंग एन एक्सट्रीमली लार्ज मोमेंटम, प्रोड्यूसिंग एन एक्सट्रीमली लार्ज मोमेंटम। अ कराटे प्लेयर, क्योंकि जैसे अब इसमें हम आइस की बोलते हैं कि कोई कराटे प्लेयर होगा तो इसमें जो आइस की स्लैब होगी या टाइल्स की पाइल्स होंगी बहुत तेज़ी से एक बार में तोड़ सकता है, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो उसके हाथ के द्वारा वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही हम लोग मोमेंटम हमेशा मोशन, जब बॉडी मूव करती है तभी उसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मूविंग बॉडी में ही मोमेंटम होता है। मैंने अभी बताया था आपको, मूविंग बॉडी ही में मोमेंटम होता है। अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो मोमेंटम नहीं होगा। क्लियर, दैट्स इट।